नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे आपके रेलवे एएलपी एग्जाम्स के क्वेश्चन। तो रेलवे एएलपी एग्जाम का सेट स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस किस तरह के क्वेश्चन इस बार आपके एग्जाम में एक्सपेक्टेड होंगे। शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं मिरर इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। मिरर इमेज का नियम ध्यान रखना, मिरर साइड में यदि लगा हो, जैसे यहाँ दिख रहा है आपको, ये मिरर साइड में लगी हुई है। मिरर अगर साइड में लगी हुई है तो हम फिगर का मिरर इमेज बनाते हैं, यानी इसको इस तरीके से पलटना है और पलटने पर देखना कि कौन सा फिगर बन सकता है। ध्यान रखिएगा, चेंजेस बदलाव लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे अगर ये टेढ़ी वाली लाइन काली वाली आपको लेफ्ट में दिख रही है तो अब वो पलट कर राइट हैंड साइड होना चाहिए। देखो जैसे ए फिगर में है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये लाइन भी जो है ना, जब इसका इमेज बनाओगे तो उल्टा बन जाएगा, उल्टा होना चाहिए। ये लाइन देखिए राइट में तो है, लेकिन ये लाइन और ये लाइन बिल्कुल सेम है, सेम नहीं रहेगा। बी ऑप्शन गलत है। सी में भी देखिए ठीक है और डी में भी ठीक। तो ये इन तीनों में तो ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं और क्या क्या चेंजेस। देखो नीचे जो स्क्वायर है, स्क्वायर पर ये जो डायगोनल है, मिरर इमेज में इसका डायगोनल पलटता है, सेम नहीं रहता है। जैसे यहाँ सेम बना हुआ है, इसलिए पहला फिगर भी गलत है। देखो यहाँ डायगोनल पलटा हुआ दिख रहा है। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा, जो नीचे वाला डायगोनल है, नीचे वाला ये जो बना है हेक्सागन, हेक्सागन का जो डायगोनल का जो डायरेक्शन है वो भी पलटनी चाहिए। और वो आपको देखिए यहाँ भी दिख रहा है पलटा हुआ और यहाँ भी दिख रहा है पलटा हुआ। मतलब ये दोनों फिगर फिलहाल सिमिलर दिख रहे हैं। इसका मतलब है कि ये दोनों अभी फिलहाल के लिए सही आंसर, हमारा आंसर होगा अभी तो फिलहाल के लिए सी और। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेरी गुड इवनिंग रवि कुमार, आओ बेटा ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। फिगर सीरीज है, फिगर सीरीज में पहले फिगर और दूसरे तीसरे चौथे, तो इस हिसाब से पांचवा फिगर क्या बनेगा ये हमें देखना है। ध्यान से देखिए, आपको एक ट्रायंगल मिल रहा है और ट्रायंगल को तीन अलग अलग छोटे छोटे ट्रायंगल्स में डिवाइड किया। जो स्क्वायर है उनको चार स्क्वायर्स में ही बांटा गया है। अब देखिए अगला फिगर जो है वो पेंटागन है, पांच साइड है इसके। अगर पांच साइड है तो इनको पांच भागों में बांटा गया। लेकिन शेप क्या बनाया जा रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ जो शेप बन रहा है वो या तो ट्रायंगल बन रहा है या फिर एक स्क्वायर बन रहा है। यानी ट्रायंगल और स्क्वायर के फॉर्मेट में ही इनके अंदर लाइनिंग लगाई जा रही है। इसमें भी देखिए ये हेक्सागन है, छह साइड है बेटा, और हेक्सागन को भी बांटा गया छह भागों में और छह के छह ट्रायंगल बने हुए नजर आ। तो याद रखना इस बात का, या तो फिगर में ट्रायंगल बनना चाहिए या स्क्वायर, इसी भाग में काटा गया है। तो देखो ये तीन साइड वाला था, चार साइड, पांच साइड, छह साइड, यानी अब सात साइड वाला होना चाहिए। ये ऑक्टागन है, आठ साइड वाला है। ये भी ऑक्टागन है, ये आठ साइड वाला है। सात साइड वाले केवल ये दो हैं। और ध्यान इस बात का रखना है, या तो फिगर में ट्रायंगल बने या स्क्वायर बने। देखो यहाँ या तो ट्रायंगल बन रहा है या स्क्वायर रेक्टेंगल बन रहा है, यानी ये तो बिल्कुल सेट हो रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिएगा तो बेटा यहाँ नीचे एक वाला शेप में इन्होंने स्क्वायर और ट्रायंगल नहीं बनाया है, इसलिए ये गलत है। करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो। ठीक है, क्लियर है ना, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट, हाँ देखिए ये क्वेश्चन है, बोला ये जा रहा है थ्री स्कोर्स ऑफ सेवन बैट्समैन B1 B2 B3 by B6 7 आर कंपेयर्ड, द स्कोर्स ऑफ बेसिकली। ठीक है, द स्कोर ऑफ B1 इज ग्रेटर देन B7 एंड B3। तो B1 का के मार्क्स जो है अगर आप देखेंगे तो B1 का स्कोर B7 और B3 से अधिक है। तो B1 का अधिक है 3 और 7 से, मतलब 3 और 7 इससे कम होंगे। पहली बात तो ये मिल गई हम। अच्छा दूसरी बात देखिए क्या मिली, B6 का स्कोर B4 के स्कोर से ना तो अधिक है और ना ही कम है। इसका मतलब B4 और B6 ये बराबर है, कम भी नहीं अधिक भी नहीं, मतलब 4 और 6 बराबर है। अच्छा नेक्स्ट देखिए क्या बोला गया, लेकिन B1 से अधिक है। अच्छा 4 और 6 के मार्क्स B1 से अधिक है, यानी B1 के ऊपर कहीं 4 और 6 दोनों आएंगे। ठीक है, B5 ने केवल एक बल्लेबाज से कम रन बनाए हैं। यानी जब हम इनका क्रम बनाएंगे, अब चूंकि 7 नहीं 6 ही बनाएंगे। क्यों 6 बनाएंगे, क्योंकि दो व्यक्ति इनके मार्क्स जिनके बराबर हो गए हैं, जिनके स्कोर वो एक साथ ही दिखेंगे ना, ये ध्यान रखिएगा, इसलिए 6 ही पोजीशन बना रहे हैं, ध्यान रखिएगा।
B5 ने केवल एक बल्लेबाज से कम रन बनाए हैं, इसका मतलब तो यही है कि B5 दूसरे स्थान पर है। B5 दूसरे स्थान पर है और B7 का स्कोर सबसे कम नहीं है, सबसे कम नहीं है मतलब B7 छठे स्थान पर तो नहीं है। ठीक है, अब जरा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। हमें पता है 1 से अधिक एक दो दो जनों कम से कम तो होंगे ही, है ना, यानी एक स्थान तो 1 से अधिक होगा और 3 और 7 ये नीचे आने हैं 1 से। ठीक है, तो 1 से नीचे 3 और 7 आने हैं। मेरी बात समझ रहे हैं, हाँ या ना? ठीक है, तो हम इनको कहाँ रखें कि हमारा काम आसानी से हो जाए। ठीक है, तो अब आपको ये समझना है कि हमें और बेसिकली 5 स्थानों को हमें पुट करना है, जिसमें से 1 2 3 4 स्थानों की तो जानकारी है। जैसे अगर हम 4 और 6 को अगर हम यहां रखें तो इसके नीचे 1 आ सकता है, यहाँ 7 आएगा नहीं तो 7 को यहाँ रख सकते हैं और बेटा 3 को यहाँ रख सकते हैं। तो इनमें से बचा कौन? तो इनमें से बचेगा कौन? तो B2। तो 2 बेटा सबसे ऊपर आ जाएगा। आपसे सवाल यही पूछा गया है, कितने बल्लेबाजों के ने B4 से अधिक रन बनाए? तो B4 से अधिक बनाने वाले केवल 2 बल्लेबाज हैं। हमारा आंसर 2 होगा, हमारा आंसर 2 होगा। तो इनका क्रम बनाना था और क्रम बनाकर ये देखना था। चलो आओ अगला क्वेश्चन, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन यानी सिलॉक्स। तो सिलॉक्स को बनाने के दो तरीके हैं, दोनों तरीकों में से आप जो कोई भी एक तरीका यूज कर सकते हैं। एक है 150 मेथड, दूसरा है वेन डायग्राम मेथड। अभी हमने अपने बैच में 150 मेथड नहीं पढ़ा है, वेन डायग्राम से हमने पढ़ा है। आगे चलकर मैंने आपको बताया था, समय रहेगा आगे चलकर मैं आपको सिलॉक्स दोबारा से पढ़ाऊंगा 150 मेथड। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्या होगा भाई इसका आंसर? ऑल एम आर क्यू, नो एल एस क्यू। तो अगर वेन डायग्राम बनाइएगा तो ऑल एम आर क्यू और फिर बोला गया नो एल एस क्यू, नो एल एस। ठीक है, एल का कोई भी भाग क्यू में नहीं है। अब देखा बेटा यहां पर कितने हैं बेटा, 3 अलग अलग हिस्से हैं। पहला देखिए कंक्लूजन क्या है, नो एम एस एल, कोई एम एल के अंदर नहीं जाएगा। अब चूंकि पूरे क्यू से एल का निगेटिव है, तो चूंकि क्यू के अंदर एम है, एम से भी एल का निगेटिव है, पहला सही है। दूसरा देखिए, सम एल आर नॉट एम, बिल्कुल एल का कुछ ऐसा भाग है जो एम में नहीं जाएगा, यानी ये भी सही है। हमारा आंसर होगा कि बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। वेरी गुड रवि, बहुत अच्छा बेटा। आइए अगले क्वेश्चन को देखिए, फिर से मिरर इमेज का एक और प्रश्न दिख रहा है। क्या होगा इसका आंसर? मिरर इमेज। ठीक है, नेक्स्ट। मिरर इमेज बनाना है। देखोगे ना बेटा, जब आप इसको पलटोगे ना तो इसका मिरर इमेज हूबहू ऐसा ही होगा, क्योंकि मिरर इमेज में लेफ्ट राइट में बदलाव होता है। अब यहाँ राइट में भी काला वाला है, लेफ्ट में भी काला वाला है, तो जब आप इसको पलटोगे ना तो ये एज इट इज दिखेगा। और एज इट इज केवल हमें एक ऑप्शन में दिख रहा है और वो है ऑप्शन सी, यानी इसका उत्तर हम करेंगे ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ इसे जरा करो तो बेटा, इसे जरा कीजिए। आपको बोला गया है अशोक इज बिग का कोड दे दिया गया है PR 6 और 8 और ह्यूज पीपल आर स्ट्रॉन्ग LM 700 और इज बिग R PR, और हमें निकालना है अशोक और पीपल का, अशोक और पीपल का। ठीक है, कैसे निकालेंगे? ओके, पांचवे का आंसर सी। रवि बहुत अच्छा। आओ देखो जरा अब यहाँ पे काम कैसे करेंगे। हमें किसका किसका निकालना है, एक अशोक का निकालना है और एक पीपल का निकालना है। ये दोनों देखो कहाँ कहाँ है ना। अब ना ही अशोक कॉमन है सेंटेंस में तीनों में, ना ही तीनों सेंटेंस में हमें पीपल कॉमन मिल। तो अशोक के साथ वाले वर्ड को कॉमन चेक करते हैं। जरा देखो इज और बिग यहाँ भी दिख रहा है और इज बिग यहाँ भी दिख रहा है। बेटा इन दोनों के लिए इज और बिग का कोड कॉमन होगा, देखो PR और 8 कॉमन होगा। अब हमें पता चल गया यहाँ से अशोक का कोड क्या आएगा।
अशोक का कोड 6 आना चाहिए। ठीक है, अब बात आती है पीपल की। अब देखो पीपल आर स्ट्रॉन्ग, इनका तो किसी से कुछ केवल आर का मिल रहा है, केवल आर कॉमन मिल रहा है, और आर का आप कह सकते हैं पीटी है। लेकिन पीपल और स्ट्रॉन्ग दो बातें बची रह गई, दो शब्द। बेटा पीपल का कोड अब क्या हो सकता है, तो 7 भी हो सकता है और LM भी हो सकता है। या तो LM लिखा हुआ मिल जाए या यहाँ पर 7 लिखा हुआ मिल जाए, इसको कंफर्म नहीं कर सकते। तो अब हम ऑप्शन में देखेंगे, 6 तो मिलेगा ही मिलेगा, 6 के साथ देखो LM मिल रहा है, यानी हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्रिकेट बैट, हॉकी स्टिक, रग्बी। ठीक है, तो बेसिकली एनालॉजी है, खेल और खेल में प्रयोग करने गई वाली वस्तु क्या है, बैट। क्रिकेट, क्रिकेट किससे खेलते हैं, बैट से खेलते हैं। हॉकी किससे खेलते हैं बेटा, स्टिक से खेलते हैं। तेरा रग्बी किससे खेला जाता है, तो रग्बी बेटा बॉल से खेला जाता है। हमारा आंसर गेंद होगा, बॉल होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कंप्लीशन ऑफ फिगर्स। कंप्लीशन ऑफ फिगर्स का ये क्वेश्चन देखे, यहाँ पर 3 फिगर्स बने हुए हैं, चौथे स्थान पर क्या आना चाहिए वो देखना है। देखो इसमें एक नियम होता है, हम पहले देखेंगे क्या अगर चारों ऑप्शन में कोई ऐसा फिगर है जो एज इट इज उठाकर हम रख सकते हैं तो रख देंगे, वही हमारा आंसर। कभी कभी ऐसा होता है कि एज इट इज उठाने पर नहीं आता, तो हम उस फिगर को घुमा कर रोटेट कर सकते हैं, लेकिन पहली प्रेफरेंस एज इट इज को देंगे और फिर दूसरी प्रेफरेंस घुमाने वाली बात को करेंगे। तो इस प्रश्न चिन्ह की जगह किसे रखे कि हमारा काम बन जाए, तो देखो उसमें ध्यान क्या क्या चीजों पर देना। देखो हर कोने पर, छोटे वाले स्क्वायर के कोने पर एक काला सा स्क्वायर बना है। देखो यहाँ बना हुआ दिख रहा है, यहाँ बना हुआ दिख रहा है, लेकिन ये कोने में नहीं बन रहा, इसलिए ये गलत। ठीक है, और पहले वाले में ए में भी दिख रहा। बहुत अच्छा रवि, बहुत अच्छा बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए, तो कौन सा फिगर रखें, तो देखो अगर हम, क्योंकि यहां पर जो भाग बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा बेटा, कुछ ऐसा बनना चाहिए, और यहां स्क्वायर, और ये लाइन और ये लाइन बिल्कुल मैच करनी चाहिए। वो देखो बिल्कुल और बिल्कुल हूबहू ऑप्शन ए की तरह दिख रहा है, हमारा आंसर 8वें का ऑप्शन ए होगा। आइए नेक्स्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है नंबर की एनालॉजी का। यहाँ पर हम क्या क्या चीजें चेक करते हैं, यहाँ बेटा हम चेक करते हैं पावर्स। तो पहले तो उसकी बात करें, पावर की, है ना, यानी स्क्वायर क्यूब कितने पावर पर है ये हम देखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम यूज करते हैं मल्टीपल का रूल। ठीक, मल्टीपल का रूल, अगर आप गौर से देखेंगे इस क्वेश्चन को ना, तो ये जो नंबर है ना 2401, ये बेटा 49 का स्क्वायर है, और 441 21 का स्क्वायर है। अब देखो 7 को 49 बनाने के लिए 7 से गुना करना होगा, और 3 को 21 अगर बनाना हो तो इसे भी 7 से गुना करेंगे। तो 3 गुना 7 21 और 21 का स्क्वायर, 7 गुना 7 49, तो 49 का स्क्वायर। तो बेटा 5 गुना 7 करना होगा 35, और बेटा 35 का स्क्वायर होना चाहिए। 35 का स्क्वायर कितना होता है, 1225। कितना होता है, 1200। ठीक है, क्लियर है ये, इसमें कोई प्रॉब्लम। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं अगला, नंबर सीरीज। नंबर सीरीज देखिए, नंबर सीरीज में क्या क्या देखते हैं, अंतर अगर कम का दिख रहा हो नंबरों के बीच का तो हम डायरेक्ट डिफरेंस देखते हैं, ज्यादा का अंतर दिख रहा है तो हम मल्टीपल रूल देखते हैं। ये सारी चीजें आपके दिमाग में पहले से होनी चाहिए कि अगर सीरीज दिख रहा है, अंतर कम दिख रहा है तो डिफरेंस देखेंगे, अंतर अगर बहुत ज्यादा नंबर्स के बीच में नजर आने लगेगा तो हम वहां मल्टीपल रूल को पहले देखेंगे। ठीक है, अब देखो 45 को 35 बना रहे, यानी 45 से 10 कम 35, 35 को 27 बना रहे तो 8 कम 27, 27 माइनस 6 21, 21 माइनस 4 17, तो अब 17 माइनस 2 15 होना, दो दो घटते जा रहे हैं, तो हमारा आंसर 15 होगा। कितना होगा बेटा, 15। ध्यान में रखना है क्वेश्चंस किस तरीके से हमें डील करना है ये सीखना है। ठीक है, कहाँ हम ऑप्शंस की मदद लेते हैं, कहाँ हम किस तरीके से काम करते हैं। जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन अगर आपको दिख रहा है, ठीक है, तो देखो
पहला लेटर चेक करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि सभी में सेम है। हम दूसरा लेटर और तीसरे लेटर को देखते हैं। यानी अगर हम बी को एक्स बना रहे हैं तो बी को एक्स बनाने का क्या रिलेशन होगा। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो बी का नंबर 2 होता है और एक्स का 24 होता है, यानी इनको जोड़ने पर 26 बन रहा है। या आप ये भी कह सकते हैं बी का रिवर्स और उसमें से -1। बी का रिवर्स नंबर क्या होगा 25, 25 -1 करने पर 24 आएगा। बेटा एक्स का रिवर्स नंबर क्या होगा, एक्स का रिवर्स नंबर 3 है ना। ये भी लॉजिक लग सकता है, ठीक, मेरी बात समझ रहे हैं। और उसमें से -1 कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, वैसे भी देख सकते हैं। दूसरा और क्या तरीका हो सकता है इसे देखने का, दूसरा हम लोग इनके बीच का डिफरेंस भी देख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे देखोगे बी और एक्स, तो बी 2 और एक्स 24, 22 बढ़ रहा है ना। तो आप 24 से भी 22 बढ़ा सकते हैं, ये भी आप सोच सकते हैं, ठीक है। ये भी एक तरीका हो सकता है कि एक्स 24 है, 24 में 22 जोड़ दीजिए, 24 में 22 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 46। लेटर नंबर 46वां कौन सा होगा, 26 घटा लीजिए 20, यानी टी। तो टी दिखना चाहिए बेटा, ये भी एक तरीका है कि 2 और 24 में 22 का अंतर है, 24 में भी 22 जोड़ दीजिए, 22 लेटर जोड़ने पर क्या दिख जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखिए, ई तो मिल गया, यानी यू वाला ऑप्शन नहीं है। अब लास्ट में देखना एस, बेटा एस को एन बना रहे हैं, यानी माइनस का 5 कर रहे हैं। और अगर हम यहाँ भी माइनस का 5 यानी 5 लेटर पीछे जाएंगे, ए का नंबर 27 होता है, 27 से 5 घटाने पर 22 और 22वां लेटर बी होता है। तो हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन सी होगा, एल टी, एल टी, ठीक है, क्लियर। एम्बेडेड फिगर, सन्निहित आकृति कहते हैं। जो प्रश्न में दी गई आकृति है वो किस ऑप्शन में छुपा हुआ दिख रहा है बेटा, क्वेश्चन में दी गई आकृति किस ऑप्शन में दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा तो आपको बड़ी आसानी से ये दिख जाएगा। देखिए क्या ये यहाँ आपको दिख रहा है, तो इसका कोई नियम नहीं होता है ना, ये डायरेक्ट बस देखना होता है, ठीक। तो बेटा ये हमारा आंसर यहाँ ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए होगा। चलिए ये देखिए, ये फिगर की सीरीज है बेटा, फिगर सीरीज। फिगर सीरीज में हम क्या क्या देखते हैं, रोटेशन देखते हैं, तो भैया फिगर रोटेट कैसे हो रहा है, क्लॉकवाइज रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है। इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं मूवमेंट क्या हो रहा है। तो अगर आप पहले वाले एरो को ध्यान से देखिए, पहला वाला एरो हमारे फिगर में देखो, ये पहले दाईं ओर था एरो, लेकिन ये दाएं से घूमकर अब नीचे हो गया है, यानी हम कह सकते हैं ये 90 डिग्री घूम गया क्लॉकवाइज, पूरे फिगर को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दिया गया, पूरे फिगर को। देखो जैसे ही घुमाओगे तो पहले आपको एरो दिखेगा, फिर ये वाला निशान दिखेगा, ठीक है, एरो के विपरीत, एरो के विपरीत ये वाला निशान ये दिख रहा है। बस ये काली बॉल वाले के साथ क्या किया गया है, जब आप इसको घुमाओगे तो काला बॉल नीचे आ जाएगा, लेकिन बस इसकी डायरेक्शन को ऊपर कर दिया गया है, काले बॉल की डायरेक्शन को पलट दिया गया है। काले बॉल ये पलट रहा है, रोटेट भी हो रहा है और अपने एक्सिस में भी पलटा जा रहा है। चौथे फिगर एज इट इज है। अगले में भी देखो तो कुछ वैसा ही है, 90 डिग्री फिगर को क्लॉकवाइज घुमा दिया गया है और बाकी 3 फिगर तो एज इट इज है। काले वाले बॉल देखो पहले इसके साथ था, अब साथ नहीं, इसको फिर से घूम गया, ये उल्टा हो गया। नेक्स्ट फिगर में देखिए, ये एरो फिर से 90 डिग्री पूरे फिगर को क्लॉकवाइज घुमा दिया गया। बाकी सारे फिगर ऐसे ही है, काला वाला बॉल देखो, बीच वाला जो बॉल था वो विपरीत दिशा में था, अब फिर सेम साइड में हो। अब यहाँ अगर सेम साइड में है तो अगले में फिर उल्टी दिशा में होगा, और ये पूरी फिगर 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाएगी। 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमने पर पहला वाला फिगर बिल्कुल बन जाना चाहिए, पहला वाला फिगर जिस ऑप्शन में दिख रहा होगा वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ ये नहीं मैच कर रहा, ये गलत, यहाँ एरो की दिशा ही उल्टी है, ये गलत, तो ये मैच कर रहा है, सारी चीजें तो बिल्कुल पहले फिगर जैसा दिख जाए, ठीक है। बहुत अच्छा रवि, वेरी गुड। नेक्स्ट 131, 142, 153 क्या होगा,
इससे सिमिलर सेट कौन सा है ये हमें देखना है। तो इससे सिमिलर सेट कौन सा दिख रहा है बेटा? अब देखो ये नंबर्स अगर हम बात करें तो इनके बीच का गैप कम है, और गैप जहां भी कम होता है वहां हम डिफरेंस को देखते हैं। तो देखते हैं डिफरेंस को। तो अगर हम यहां पर ध्यान से देखें 131 से 142, तो इनके बीच का अंतर 11 का है, और 142 और 53 में भी 11 का अंतर है। क्या ऐसा कोई ऑप्शन में सेट है जिनमें 11-11 का अंतर दिख रहा हो? पहले वाले में देखिए 61 से 72 हो रहा है, 11 तो है, लेकिन यहां देखा तो ये 23 का अंतर है, तो पहला तो नहीं। दूसरा देखिए 119 से 130, 11 बढ़ा है, बिल्कुल बढ़ा है, और 30 से 41, 11 बढ़ा है। तो यही हमारा आंसर हो गया। अगले में देखो 11 बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ 33 बढ़ जा रहा है, बराबर बढ़ना है 27, और ये 11 नहीं है, तो हमारा आंसर यहाँ ऑप्शन। तो जब हम नंबर्स को देखते हैं तो ये सारी चीजें ध्यान रख रहे हैं, डिफरेंस ज्यादा है इनके बीच, कम है। अगर डिफरेंस ज्यादा है तो मल्टीपल का रूल चेक करेंगे, पावर मल्टीपल ऐसी चीजों को चेक करेंगे। अब बोला गया कि ये क्वेश्चन में हमें दो साइन को बदलना है, डिवाइड और मल्टीप्लाई। डिवाइड और मल्टीप्लाई, और डिवाइड और मल्टीप्लाई को आपस में बदलकर हमें इसका मान निकालना है, यानी डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड, ये बस कर देना है बेटा। 8/2 करेंगे तो ये होगा 4, और 10 गुना 4 होता है 40, 40 5 + 40 45, और 45 से 20 कम करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 25। 25 है ना? मतलब ये सेकंडों में हो जाएगा, कोई बहुत ज्यादा इसमें वक्त नहीं लगना चाहिए, कैलकुलेशन की स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए, बस ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, अल्फाबेट की सीरीज। जब भी कैपिटल लेटर की अल्फाबेट की सीरीज आती है, आपको इस काम को जल्दी करने के लिए सारे लेटर्स के नंबरिंग याद होने। जब तक लेटर की नंबरिंग याद नहीं होगी ना बेटा, इस तरह के क्वेश्चन को करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। नंबर्स आपको सभी के याद होने, ठीक है? क्लियर? आओ इसका आंसर कौन बताएगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बेटा, क्या होगा इसका आंसर? ओके, ए बहुत अच्छा रवि, देखते हैं। देखो बस अगर हम देखें, चूंकि पहले लेटर हर ऑप्शन में अलग अलग है, तो केवल अगर हमें पहला लेटर ही पता चल जाएगा हमारा काम हो जाएगा। ये मदद मिलता है हमें ऑप्शन से, हमें सारे लेटर का गैप देखने की जरूरत। अगर आप देखो ए को डी बना रहे हैं, +3 हो रहा है, D+3G, डी में 3 लेटर आगे बढ़ने पर जे आता है, जे से भी 3 लेटर आगे बढ़ेंगे तो एम आएगा, मतलब एम से भी 3 लेटर आगे बढ़ते तो पी आना चाहिए पहला। पहला लेटर पी आपको केवल एक ऑप्शन में दिखा है, और वो ऑप्शन है ऑप्शन ए। बहुत अच्छी बात है सूरज, वेरी गुड बेटा। चलिए नेक्स्ट देखिए, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, अडल्ट का कोड हमें दे दिया गया है 50, बैक का कोड 23, हेवन का कोड बताइए। हाँ बस केवल सभी का फर्स्ट लेटर आपको देखना था, इससे ज्यादा देखने की आवश्यकता है ही नहीं, फर्स्ट लेटर से ही काम हो गया हमारा। तो ऑप्शंस जो है ना, ये काम हमारे लिए कर देता है बच्चों, ये ध्यान रखना है, ठीक। अब देखो अडल्ट का दे दिया गया है 53, लैक का 23। तो अगर अडल्ट का कोड हमें 53 मिला है, और लैक का हमें मिला है बच्चों 23, हमें हेवन का निकालना है। देखते हैं ये काम कैसे करें। तो सारे लेटर के अल्फाबेटिकल नंबरिंग पहले लिख लेते हैं, एक बार लिख कर देखते हैं है क्या माजरा है क्या। ठीक है, अगर हम सारे लेटर के अल्फाबेटिकल नंबरिंग लिख लें तो देखो 20 और 12 हो गए, 32, 32, 33, 53, 53 और 5, 58 हो रहे हैं। और इस 58 में से 5 घटाने पर 53 हो रहा है। अब ये 5 हो क्या सकता है? हो सकता है नंबर ऑफ लेटर्स हो, ये भी हो सकता है कि एक कांस्टेंट वैल्यू हो। लैक से हमें पता चल जाएगा क्या हो रहा है।
तो 12, 1, 3 और 11, 12 और 1 13, 13 और 3 16, 16 और 11 27 हो रहे, और यहां घट रहा है बेटा 4। अब देखो दोनों जगह अलग अलग वैल्यू आ गई, तो अब हम ये कह सकते हैं जो घटाया जा रहा है वो नंबर ऑफ लेटर्स है, क्योंकि एडल्ट में 5 लेटर थे इसलिए 5 घटाया, लैक में 4 लेटर हैं तो 4 घटाया। तो बेटा अब हेवन में देखिए 1 2 3 4 5 6 लेटर हैं, यानी इन सभी के नंबर को जोड़कर हमें केवल 6 घटा लेना है। 8 और 5 13, 13 और 1 14, 14 और 22 36, 36 और 5 41, 41 और 14 55, और इस 55 में से 6 घटा लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 49, 49। करेक्ट आंसर इज 49। ठीक है, ये समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं। सिलॉक्स, जल्दी से आंसर कीजिए सिलॉक्स का। बहुत अच्छा रवि, वेरी गुड। 49 बिल्कुल सही आंसर बेटा। ऑल स्केल्स आर पेंसिल्स, सम पेंसिल्स आर इरेजर्स। और कंक्लूजन है पहला, सम स्केल्स आर इरेजर, और दूसरा है सम पेंसिल्स। जल्दी से इसका आंसर बताइए। ठीक है, तो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये दिमाग में रख रहे हैं कि कंसेप्ट तो आपने सारे टॉपिक के पढ़ रखे हैं, ये माना जा रहा है और इसी के आधार पर हम लोग ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक, तो अब देखो बोला गया ऑल स्केल्स आर पेंसिल्स, ये रहा स्केल और ये रहा पेंसिल, एंड सम पेंसिल्स आर इरेजर। देखो स्केल और इरेजर के बीच कुछ भी हम कंफर्म नहीं कर सकते। पहला सम स्केल्स आर इरेजर नहीं कह सकते, हाँ सम पेंसिल्स आर स्केल्स ये कह सकते हैं हमारे फिगर से, यानी यहां हमारा आंसर बी आएगा, बी, ओनली सेकंड फॉलोज। बहुत अच्छा रवि, वेरी गुड बेटा। सभी बच्चे एक बार ये आंसर करें, ट्राई कीजिए, आंसर कीजिए। सूरज, कौन सी दो संख्याओं को बदलकर इस इक्वेशन को बैलेंस कर सकते? अच्छा, बहुत अच्छा सूरज। कौन सी दो संख्याओं को आपस में बदला जाए कि हमारा ये इक्वेशन जो है ये बैलेंस हो? तो देखो सबसे पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम ये कहता है, जब भी मैथमेटिकल इक्वेशन के आपको, आप सबसे पहले डिवाइड साइन के आसपास की संख्याओं को जरूर देखें। तो डिवाइड के पास आपको 31 और 9 मिल रहा है, और 31/9 अगर हम डिवीजन में करते हैं ना, तो ये जो आने वाली संख्या होगी, ये संख्या कभी भी एक होल नंबर नहीं बन सकती। 31/9 ये हमेशा एक फ्रैक्शन है, लेकिन राइट हैंड साइड का नंबर तो होल है, और अगर ऐसा है तो इसका मतलब यह है डिवाइड साइन के आसपास की संख्याओं को तो बदलना होगा। अब हम किसको बदलेंगे तो वो भी दिमाग में रखिएगा। हमें वैसी दो संख्याओं को लेना चाहिए जो एक दूसरे से कट सके। अब 9 से कटने वाली संख्या क्या हो सकती है? 31 तो प्राइम है। 9 से कटने वाली संख्या 81 हो सकती है, यानी 81 को 31 की जगह पर, 31 को 81 की जगह पर रखेंगे तभी हमारा काम होगा, यानी हमारा आंसर ऑप्शन बी आ जाएगा। हमारा आंसर ऑप्शन बी। तो क्या दिमाग में रखना है? डिवीजन। कहाँ डिवाइड का साइन दिख रहा है, डिवाइड करके देखो क्या ये नंबर एक होल नंबर आ रहा है, पूर्णांक होने चाहिए। अगर पूर्णांक नहीं है तो आरएचएस हमारा पूर्णांक आएगा ही नहीं, वो तो फ्रैक्शन में आना चाहिए था। तो चूंकि आरएचएस पूर्णांक है तो एलएचएस भी पूर्णांक होना चाहिए, यानी एक होल नंबर होना चाहिए, और 31/9 एक होल नंबर नहीं होता। नहीं होता इसका मतलब यह है कि इनमें से नंबर्स को बदलना है। कौन से नंबर को बदला जाए? तो जाहिर सी बात है जो प्राइम नंबर है वो तो किससे कटेगा नहीं, इसी को बदलना है। किससे बदलना है? अब दूसरी संख्या वो होनी चाहिए जो 9 से भाग हो सके, जिसका अगली संख्या जो 9 से भाग हो सकती थी वो है 81। तो हमारा आंसर 81 आ जाएगा, और 31 इनको आपस में बदलना होगा। कैलकुलेट करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। देखो ध्यान से, कैलकुलेट हम तब करते हैं जब और हमें ऐसे कुछ नंबर्स मिल रहे हो। एनालॉजी, अब इसमें अल्फाबेट भी है और नंबर्स भी है। अल्फाबेट और नंबर्स जब दोनों होंगे तो हम काम कैसे करेंगे, ये हमें ध्यान में रखना है। ठीक, आइए पहला क्वेश्चन देखिए। स्लाइड 22, QKFG 19, टेक्स 15। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन हमारा काम कई कई बार आसान कर देता है। ठीक है, जैसे देखो अगर हम नंबर्स बात करें, चारों में नंबर्स अलग अलग है ना, हम नंबर्स को ही केवल चेक करेंगे।
सारे लेटर को चेक करके टाइम वेस्ट नहीं करते। एग्जाम में टाइम बचाने का तरीका है ये, ठीक है। तो 22 को 19 बना रहे यानी 3 कम हो रहा है, 15 से 12 3 कम हो रहा है, बेटा 11 से भी 3 कम कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, यानी वो वाला ऑप्शन जिसमें नंबर 8 दिख रहा है। बाकी चीजों को चेक करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, है ना, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो ऑप्शंस आपका काम को बड़ा आसान बना देता है। बच्चे लगे रह जाते हैं हर लेटर का क्या आएगा, नहीं करना होता है ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 21वां क्वेश्चन है, सैंड इज हॉट को 6 8 9 लिखा जाता है और ग्रीन्स आर वाइट सैंड, ग्रेन्स कर लीजिएगा, ग्रेन्स, ठीक है, GRAIN RAIN, ग्रेन्स आर वाइट सैंड, और उसका कोड हमें दे दिया गया। हमें निकालना किसका है, हॉट का निकालना है बेटा। किसका निकालना है, हॉट का। तो बेटा हॉट तो केवल और केवल पहले सेंटेंस में तो है नहीं। अब चूंकि हॉट केवल पहले सेंटेंस में, तो सैंड इज का पता चल जाएगा, तो हमारा काम हो जाएगा। देखो हमें ग्रेन्स आर वाइट सैंड में सैंड का तो पता चल जा रहा है भैया, इन दोनों में एक नंबर कॉमन दिख रहा है और वो दिख रहा है 9। लेकिन सवाल ये है कि हॉट के लिए दो संख्याएं बच गई, 6 और 8। 6 और 8 में से हॉट का कौन सा होगा ये हम कंफर्म नहीं कर सकते, वजह से हमारा आंसर यहाँ ऑप्शन बी होगा, 6 और 8। 6 और 8। मेरी बात क्लियर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, हाँ सिटिंग अरेंजमेंट का है। 7 गर्ल्स VKL PAC and N are sitting in a row facing south. L is to the immediate left of P. K is at one of the ends. A is the immediate neighbor of K. Only N is between A and C and only P. Which of the following state? तो देखो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम रो बनाते हैं और कोशिश करेंगे रो में ही सारी चीजों को पुट करें बच्चों। जैसे ये रो हमने बनाया और इस रो में कितने लोग हैं बेटा, बोले गए हैं कि नहीं, 7 है ना, तो 7, 1 2 4 5 6 7, ठीक है। बोले यार L इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P। L कहाँ है, P के लेफ्ट में, लेकिन P और L की सीट का पता नहीं, तो हम इसे अलग से नोट करेंगे। ध्यान रखिएगा यहाँ सभी की फेसिंग आपको बताई गई है साउथ, इससे कुछ भी बदलता नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। जब सभी की फेसिंग सेम है ना, तो हम भी मान लेते हैं हमारी फेसिंग भी वही है, तो भी प्रश्न में दिया गया। अगर सभी की फेसिंग साउथ बोल दी गई तो हम मान लेंगे हमारी फेसिंग भी। अब जब हमारी फेसिंग साउथ हो गई, तो जो हमारा लेफ्ट राइट होगा वो साउथ फेसिंग का भी लेफ्ट राइट होगा, यानी लेफ्ट राइट में कोई बदलाव नहीं किया जाता है। ये सब बस आपको घुमाने के लिए दिया जाता है। बहुत से बच्चे लेफ्ट राइट उल्टा करने में लगे रहते हैं और वो कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत कर जाते हैं। हमें ये सब काम नहीं करना। जब सभी की फेसिंग सेम है तो हम मान लेंगे जो भी प्रश्न में दी गई फेसिंग है हमारी फेसिंग भी वही है, ताकि हमारा लेफ्ट राइट और इनका लेफ्ट राइट ऑलवेज सेम रहे, ठीक है। अब तो P के लेफ्ट में हमें L दिखेगा, ये क्लियर हो गया। अब बोला गया K इज एट वन ऑफ द एंड। K कहाँ है बेटा, एक एंड पर है। अब हमारे पास चूंकि 2 एंड है, एक लेफ्ट वाला एंड है और एक राइट वाला एंड है, यानी K को बिठाने की 2 संभावनाएं। हम दोनों संभावनाओं को एक एक करके चेक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, A इज द इमीडिएट नेबर ऑफ K। K का नेबर पड़ोसी कौन है, A, तो K के साथ A यहां आ सकता है और इस केस में A यहां आ सकता है। ओनली N इज बिटवीन A एंड C। A और C के बीच केवल N है, तो अगर A यहां है तो A और C के बीच केवल N, तो A C और बीच में N, और यदि A यहां है तो A C और इनके बीच केवल और केवल N है, ठीक है। ओनली P इज बिटवीन L एंड C। L और C के बीच केवल P आना चाहिए, तो C और L इनके बीच कौन आना चाहिए, P। C और L इनके बीच कौन आना चाहिए, P। लेकिन देखो हमें तो ये बताया गया था बेटा P के बाईं ओर L दिखना चाहिए, यहाँ L बाईं ओर नहीं दिख रहा है, दाईं ओर दिख रहा है। इसका मतलब ऊपर वाला केस हमारा गलत हो गया, और अगर ऊपर वाला केस गलत है तो नीचे वाला सही होगा, और जो आखिरी सीट पर आखिरी व्यक्ति बचा हम उसे रख लेंगे, यानी यहां हम बी को रख लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन ने क्या बोला है, पूछा क्या हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट।
अच्छा, दो स्टेटमेंट है। पहला है देखिए, P इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए के बाईं ओर तीसरा P है, तो देखिए यस, ए के बाईं ओर पहला, दूसरा, तीसरा। ए के बाईं ओर पहला, दूसरा, तीसरा P है, यानी P तीसरे स्थान पर है। पहली वाली बात तो बिल्कुल सही है। N इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ C, C के ठीक दाईं ओर N भी है, ऐसा है क्या? तो जी, C के राइट में पहली सीट पर N भी है, यानी ये वाली बात भी सही, दोनों बातें सही है। तो हमारा आंसर इस हिसाब से हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2 फॉलोज, बोथ 1 and 2 फॉलोज। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब इस बार आ गया सर्कल का। ठीक है, आपको मैंने आप लोगों को क्लास में भी बताया है, फिटिंग अरेंजमेंट का ये टॉपिक जब डिस्कस कर रहे थे, चाहे क्लोज फिगर हो या ओपन फिगर हो, हम सभी को लाइन पर आसानी से बना सकते हैं। तो आप चाहिए तो लाइन पर इसे ड्रॉ कर सकते हैं, और अगर आपको ऐसा दिक्कत हो रहा है तो हम सर्कल में भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये वाला क्वेश्चन क्या है, बोला जा रहा है 6 फ्रेंड्स अमित, भुवन, चांद, डेविड, एमिली एंड फेडरिक आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द towards the center. Amit sits third to the left of David. David sits to the immediate right of Bhuvan. Bhuvan sits second to the left of Emily. And Chand sits second to the right of Frederick. Who sits second to the right of Amit? Amit के राइट में दूसरा कौन है? तो देखिए, मैं आपको इस प्रश्न को स्ट्रेट लाइन पर ही सॉल्व करके समझाता हूं। देखिए बहुत सिंपल है ये कंसेप्ट, ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट कोई टास्क है। 6 लोग हैं, 6 सीटें बना लीजिए, जो अपना लेफ्ट राइट होगा वो इनका लेफ्ट राइट होगा। बस फर्क ये होता है कि जब हमने पिछला क्वेश्चन किया था स्ट्रेट लाइन वाला, तो वैसे वहां पर 2 छोर होते थे, यहाँ 2 छोर नहीं होते। यानी अगर आपको इस वाली सीट के फर्दर दाएं जाना हो तो आप यहाँ आ जाइए, इससे बाएं जाना हो तो आप इसको इस वाली एंड पर आ जाइए। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसका लेफ्ट भी है और बेटा इसका राइट भी है, ये बस ध्यान रखिएगा। चलिए अब आइए देखते हैं क्या बोला गया। तो बोला तो यही गया है कि अमित सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डेविड। अमित डेविड के बाएं, अमित डेविड के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। तो डेविड को कहीं भी रख लीजिए और इसके बाईं ओर पहला, दूसरा, तीसरा अमित को रख लीजिए। ठीक है, कहीं भी आप डेविड को रख लीजिए, क्योंकि ये सर्कल है और सर्कल के साथ सबसे अच्छी बात है आप किसी भी सीट से शुरुआत कर सकते हैं, आपकी मर्जी। तो डेविड के बाएं तीसरा अमित आ गया। डेविड सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ भुवन। डेविड कहाँ है? भुवन के ठीक दाईं ओर है, तो भुवन के ठीक दाईं ओर बेटा डेविड होना चाहिए। तो भुवन के दाईं ओर हमने रख दिया, डेविड आ गया। ठीक है, भुवन सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एमिली। भुवन जो है वो एमिली के बाएं दूसरे स्थान पर है, तो एमिली के बाएं दूसरे स्थान पर भुवन है, इसका मतलब भुवन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर एमिली आ जाएगी। भुवन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर एमिली आ जाएगी। ठीक है, अब बोला गया चांद सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ फेडरिक। चांद फेडरिक के दाएं से दूसरे स्थान पर है, तो फ्रेडरिक को कहां रखे जिसके दाएं दूसरे स्थान पर चांद आ जाए? तो देखो बेटा, फ्रेडरिक को हम यहां रख ले और इसका दाएं चलना है, दाएं चलना है तो यहां आ जाएंगे। ये पहला स्थान और ये दूसरा स्थान, तो फ्रेडरिक के दाएं दूसरे स्थान पर चांद आ जाएगा। अब देखो सवाल क्या पूछा गया, अमित के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है? तो अमित के दाएं दूसरे स्थान पर भुवन है। हमारा आंसर शुरुआत के 2 स्टेटमेंट से ही निकल चुका था। ठीक है, तो हमारा आंसर भुवन हो जाएगा। ये मेरी बात समझ में आई बच्चों? चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, नंबर सीरीज। जरा देखिए यहां क्या आपको दिख रहा है, किस तरीके से यहां काम करना है वो जरा देखिएगा। कौन करेगा इसका आंसर, जल्दी की। चलिए देखते हैं। तो 122 से 131,
कितने का अंतर दिख रहा है? देखिए बेटा 9 का अंतर दिख रहा है। 131 से 158 अगर आप देखिएगा, 27 का डिफरेंस। 158 और 239 के बीच में 81 का अंतर है। और यहां देखो अंतर 243। बेसिकली अंतर जो है ना, लेफ्ट से राइट जाइएगा तो वो 3 से भाग होता हुआ दिख रहा है। 243 को 3 से भाग करेंगे 81, 81 को 3 से भाग करेंगे 27, 27 को भी 3 से भाग करेंगे 9। अब बेटा 9 को भी 3 से भाग करेंगे तो 3 आएगा, यानी इसमें से 3 घटाना होगा। 122 में से 3 घटाएंगे, हमारा नंबर 119 आएगा। हमारा नंबर 119 आएगा। मेरी बात समझ में आई बच्चों? ठीक है। ये नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि एएलपी के सेट में केवल 25 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं जरा, ये क्या बोल रहा है। तो यहां आपको मिल रहा है NUVU DU टास्क क्या लिखा जाता है, HUDURU गिव वाटर प्लीज, और TUVURU गिव हमजा बुक। हमें बुक का कोड चाहिए, बुक का कोड निकालना है, जल्दी से बताइएगा। देखें इसे कैसे करना है बच्चों। तो हमें निकालना है बुक का, ये रहा बुक। अब बुक किस, चूंकि ये कॉमन नहीं है, तो बुक के साथ जो वर्ड्स हैं क्या वो कॉमन है? देखो इन दोनों में हमजा कॉमन है, तो हमजा का कोड इन दोनों में कॉमन होना चाहिए। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? VU दिख रहा है, तो हमजा का हो गया VU। अब देखो गिव जो है वो सेकंड और थर्ड में कॉमन है ना, गिव सेकंड और थर्ड में कॉमन है। तो TURU में से देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है, RU दिख रहा है, तो इसका मतलब गिव का आ गया RU, तो जो बचा वो बुक का होगा, यानी बुक का आंसर TU होगा, ऑप्शन सी। तो बच्चों ये था आज का हमारा पहला सेट आपके ALP एग्जाम से रिलेटेड। तो मिलते हैं इसी तरह कल, और कल हम लोग सेकंड सेट को देखेंगे। पहले मैं ALP एग्जाम के सारे सेट कराऊंगा, फिर धीरे धीरे जिस जिस सीक्वेंस में एग्जाम है उसके सारे सेट्स हम लोग। आज के लिए अभी फिलहाल इतना ही, मिलते हैं कल। बहुत बहुत धन्यवाद।